वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बरेली में तीसरे चरण में मतदान हो चुका है और बरेली की बात करूं तो बरेली में दो लोकसभा सीट हैं, एक बरेली लोकसभा सीट और एक आंवला लोकसभा सीट। बताते चले बरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं हैं। टीवी 9 आपको आज सभी तमाम जो पत्रकारों के साथ जो बरेली लोकसभा सीट है उसके क्या समीकरण बने हैं, किसने किस बिरादरी ने किसको वोट किया, यही समीकरणों के साथ तमाम सीनियर पत्रकारों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे समझेंगे। आप मैं देखो लंबे समय से लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बार जो बरेली विधानसभा की मैं बात करूं तो क्या समीकरण बनना है और किस बिरादरी ने किसके लिए वोट किया है? देखिए, बरेली शहर विधानसभा कुल मिला के अभी तक पिछले लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ बहुतायत में पंजाबी समाज है जो अधिकांशता भाजपा के साथ जाता है। मॉडल टाउन में कुछ सिख समाज है जिसमें से कुछ वोट इस बार ऐसा लगा कि प्रवीण सिंह ऐरन के साथ भी गया है। कायस्थ समाज में मेरा ऐसा मानना है कि 90% कायस्थ समाज भाजपा के साथ गया है, 10% शायद प्रवीण सिंह ऐरन के साथ गया होगा। वैश्य समाज के बारे में अगर बात करेंगे तो चूंकि सपा के उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन 2009 में भी वो चुनाव यहाँ पर जीते थे, लेकिन उस 2009 के चुनाव के परिणाम के बाद जो 5 वर्ष का कार्यकाल उनका देखा, उससे वैश्य समाज में निराशा का भाव पैदा हुआ। लेकिन तो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार के सांसद की जगह पूर्व मंत्री जो इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं है, वही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनको टिकट दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप वैश्य समाज का मतदाता भी इस बार बटा हुआ सा नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मोटा मोटा अनुमान है, एक 20% वैश्य समाज का मत प्रवीण सिंह ऐरन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मतदाताओं का फैसला अंतिम फैसला होता है और मतदाता जिसको चाहते हैं उसको ही जिताते हैं। बसपा का पर्चा खारिज हो जाने के कारण से अगर दलित समाज की बात करेंगे आप, तो मुझे मोटा मोटा सा अनुमान जो लग रहा है उसमें बड़ा धड़ा जो बसपा के कैडर वोट से जुड़ा हुआ माना जाता था, वो मतदाता सपा के उम्मीदवार के साथ खड़ा हुआ बहुतायत में नजर आ रहा है। शायद 20% मत उसमें भाजपा के प्रत्याशी को मिले होंगे। तो कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पुरानी परंपराओं को यदि निभाता हुआ दिखे तो हमको लगता है कि भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बता में नजर आएगा सपा प्रत्याशी की अपेक्षा कर। अच्छा, ये बरेली जो विधानसभा है इसमें 4,62,213 लोगों ने मत का प्रयोग किया है। यहाँ मुस्लिम भी ठीक ठाक है, यानी 2 लाख के आसपास माना जाता है। तो मुस्लिमों का क्या रुझान है और किस तरफ के लिए उन्होंने? मोटी मोटी जो चर्चा में आई उसमें अधिकांश मत मुस्लिम मतदाता का सपा के साथ गया, लेकिन केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के कारण से जो चर्चा में एक चीजें निकल करके आई कि मुस्लिम महिलाओं ने कुछ प्रतिशत मतदान भाजपा के पक्ष में किया है, ऐसी एक चर्चा सुनने को मिली है। बाकी पुरुष जो मुस्लिम मतदाता हैं वे सपा प्रत्याशी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा अनूप जी, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप ग्राउंड जीरो पे थे, कई आपने चुनावी कवरेज किए हैं। तो बरेली अगर विधानसभा की बात किया जाए तो इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं, किस बिरादरी ने किधर के लिए वोट का आपने रुझान किया, क्या थोड़े समीकरण बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बरेली शहर विधानसभा की बात की जाए तो 1985 यानी कि 1985 से यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यानी कि ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला। अब ऐसे में इस बार की जो समीकरण है वो जरूर कांटे की टक्कर है, क्योंकि पहले यहाँ पर संतोष गंगवार जी हमेशा से चुनाव लड़ते आए। इस बार संतोष गंगवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह पे पूर्व मंत्री सतपाल गंगवार को चुनाव मैदान में लाया गया है। बरेली शहर की बात की जाए तो उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो मोदी के चेहरे पे भले जीत जाए, तो उनका अपना यहाँ पर बरेली शहर विधानसभा में कोई वोट बैंक नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बरेली शहर विधानसभा में
अब अगर बात की जाए मुस्लिम मतदाताओं की, तो मुस्लिम मतदाता यहाँ पे बहुत आए थे, 2 लाख के आसपास हैं, और उसमें ये माना जा रहा है कि लगभग 90% मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर गया है। वहीं दूसरी ओर दलित वोट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे बसपा का कैंडिडेट नहीं था, तो दलित वोट भी करीब 60 से 70% समाजवादी पार्टी की ओर जाता दिखाई दिया है। ऐसे में बाकी अगर हम ब्राह्मण की, कैस्ट की, क्षत्रिय की, वैश्य की, इन वोटों की बात करें, तो ये ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। 2-4% जरूर समाजवादी पार्टी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। आपको भी देखा था सुबह से ग्राउंड जीरो पे थे। आपका क्या समझ है, क्या समीकरण बनना है, किस बिरादरी किसके लिए वोट किया है? देखिए, बरेली विधानसभा जो है वो हमेशा ही बीजेपी का गढ़ रही है, और यहाँ से पहले जो संतोष गंगवार जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और उनका टिकट कटने के उपरांत उन्होंने बैहड़ी के विधायक, पूर्व विधायक समझिए, उनको टिकट दिया। ये वो यहाँ के लोकल नहीं थे, फिर भी उनको जो भाजपा के कैडर है, भाजपा के जितने भी कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने उनको समर्थन दिया है। और जिसने बरेली में कायस्थ समाज 90% भाजपा की ओर जाता है, और शेष रहा मुस्लिम समुदाय का, जो कि 2 लाख यहाँ पर मतदाता हैं, उनका 60% वोट भी अगर पड़ता है, तो उसमें हमारे वर्तमान विधायक अरुण कुमार जी का जो अधिक प्रभाव है, तो कुछ मत जो है वो भाजपा की ओर गया है। क्या माना जाए बरेली विधानसभा में कौन बढ़ाता दिखाई बरेली विधानसभा में दोनों आपस में टक्कर तो ही, लेकिन आप आफ्टर ऑल जो है वो भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी? लोटा जी, आपका से भी मेरा यही सवाल है, क्या लग रहा है इस बार बरेली विधानसभा से इस बार क्या समीकरण बनना है, किस प्रत्याशी के लिए कौन? इस बार जो चुनाव के समीकरण बढ़ रहे हैं, इसमें दोनों प्रत्याशियों में बराबर की टक्कर है। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि पहले तो पूर्ण रूप से भाजपा की तरफ जाता था, लेकिन इस बार एक तो प्रत्याशी चेंज हुआ, नया प्रत्याशी आया, जिसकी वजह से आम आदमी जानता ही नहीं उसे, फिर भी नहीं जानता। उसके बाद भी कमल का फूल है एक, ये निशान इस पे हिंदू हो जा रहा है। इधर मुस्लिम जो था वो थोड़ा खिन्न है, तो वो साइकिल पे जाता है समाजवादी पार्टी पे और कांग्रेस पे। इस बार कांग्रेस समाजवादी गठबंधन बन गया है, तो वो सारा का सारा उस तरफ जा रहा है। इधर संतोष गंगवार जो नाराज हुए संतोष गंगवार से न होने की वजह से, संतोष गंगवार नाराज थे, उनका जो खेमा है, जो बरेली शहर से लेके और ट्यूलिया गांव तक सीबीगंज के पास लगभग 50,000 मतदाता है उनका अपना व्यक्तिगत। वो मुझे उम्मीद लग रहा है कि सपा की तरफ न चला गया हो। अगर सपा की तरफ गया होगा तो शहर सीट में परेशानी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी में नहीं गया है, ये निश्चित मान लें। वो किसी स्थिति में जाएगा, लेकिन जाएगा सपा और साइकिल के साथ। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर यहाँ से ऐसा हुआ तो आगे भी स्थिति वो बन सकती है। अच्छा, अब रही शहर की जातियों की बात, ब्राह्मण है, कायस्थ है, जो सवर्ण है, वो तो आंखें बीच के वोट दे आए। अब दलित जो बीएसपी से नाराज, क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, तो वो कहाँ जाए, बीएसपी और भाजपा को देगा नहीं वोट, वो भी मिल सकता है प्रवीण सिंह ऐरन को। उस वजह से प्रवीण सिंह ऐरन की स्थिति अच्छी बन सकती है, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर है। ओवरऑल अनुमान लगाया जा रहा है कि सतपाल गंगवार ही जीतेंगे, लेकिन मुस्लिम खेमे में जानकारी ये है और चर्चा ये है कि प्रवीण सिंह ऐरन जीतेंगे। अरविंद जी, आपसे मेरा यही सवाल है, आप थोड़ा समीकरण बताइए दर्शकों को, आप भी उसमें ग्राउंड जीरो पे थे। देखिए, बरेली लोकसभा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार भाजपा की सरकार रही है, और भाजपा के ही कैंडिडेट यहाँ पे संतोष गंगवार है, वो लगातार जीतते भी आ रहे हैं। 2014 की बात की है, 2019 की बात की तो वो 2 बार अभी लगातार सांसद रहे। अब इस बार टिकट बदलाव हुआ है, जिसमें छत्रपाल है जो बहेड़ी वो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो आए हैं। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपसी फूट हुई थी, तो जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जो वोट बैंक है वो आपसी टकराव की वजह से कुछ कम भी हुआ माना जा रहा है बरेली विधानसभा में। तो बड़ी लोकसभा की भी बात करें तो उसमें भी पूरे ही जो और 5 विधानसभा हैं उसमें भी यही सेम कंडीशन है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बसपा का कैंडिडेट था वो इससे बाहर हो गया है, तो जो SC ST वोटर था, दलित वोट था, वो कहीं ना कहीं डिवाइडेशन हुआ है और वो कांग्रेस यानी गठबंधन और साइकिल जो सपा की है उसकी ओर गया है। तो करीब 80% जो वोटर है वो गठबंधन की ओर गया है और 20% जो वोटर है वो भाजपा पे आया। और
ओबीसी की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो 50% वोटर है वो भाजपा का भी माना जाता है, और जो गठबंधन है उसका भी। तो कुछ जो सरकार की पॉलिसी रही थी तो उससे भी अहित रहे हैं, तो वो वोटर भी कहीं ना कहीं इस पर गठबंधन की ओर जाता दिखाई दे रहा है। सामान्य वर्ग की बात की जाए तो लगातार ये देखा जाए ब्राह्मण है, वैश्य है, और जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है, टैक्स है, उसको दायरे में ज़्यादा उनको परेशानी हुई है, तो वो उसमें से भी कुछ वर्ग ऐसा है जो गठबंधन की ओर दिखाई दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पे गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। अच्छा, जिस तरह से हम कह रहे हैं, जैसे बेस्ट वोट भी ठीक ठाक है बरेली विधानसभा पे, और जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो भी प्रवीण सिंह ऐरन है, तो क्या इस बार 2019 के मुकाबले बेस्ट वोट भी यहाँ फटता हुआ दो चीजों में दिखाई दिया है? अगर बात की जाए 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर जो संतोष गंगवार प्रत्याशी रहते उनको 5,62,000 के करीब 67,000 के करीब वोट मिले थे, और उस समय जो प्रत्याशी 19 पे थे तो वो करीब 3,67,000 यहाँ पे भगवत सिंह गंगवार थे, उनको वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं वो अब स्थिति अब बदल चुकी है। गठबंधन प्रत्याशी उस समय केवल दो चीजें रही थी, अब स्थिति बदल चुकी है, और गठबंधन के जो प्रत्याशी है तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वर्ग है वो टोटल गठबंधन की ओर गया है, और जो SC ST है, दलित वोट है, वो भी बदलाव गठबंधन की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिशत मुझे लगता है कि अब इस बार बढ़ेगा। अच्छा, क्या माना जाए, जैसे 2019 की अगर हम बात करें लोकसभा की और बरेली विधानसभा की बात करें, तो उस बार क्या हुआ था कि बरेली विधानसभा से जो बीजेपी कैंडिडेट वो शुरू से ही सुबह से लीड पकड़ते हैं। इस बार क्या ऐसे समीकरण बनना है? नहीं नहीं, ऐसे समीकरण नहीं बना है, क्योंकि इस बार वोटर में उत्साही शुरू से नहीं रहा। निकले हालांकि अच्छे मतदान निकले, जबकि वोटिंग परसेंट भी कम रही, लेकिन इस बार धीमी गति से चुनाव हुआ। और जो पिछली बार था कि हमें बीजेपी को जिताना, बीजेपी ना ऐसा जिताने का शोर तो मच रहा था, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट केवल दो रहे यहाँ पूरे शहर विधानसभा में, दो कैंडिडेट थे, एक सपा गठबंधन और दूसरा भाजपा। तो सपा वाले अपने जी जान से जो उनके समर्थक थे वो थे ही, उधर जो खिन्न थे बीजेपी खेमे से वो भी सपा की तरफ गए हैं। तो हमें लगता है कि सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है बरेली विधानसभा। बरेली विधानसभा। तो देखा, तमाम सीनियर पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बरेली विधानसभा पर जो वोटिंग हुई है वो 50.40 हुई है, और पूरी लोकसभा बरेली की बात किया जाए तो 58.3 वोटिंग यहाँ हुई है। अब तो देखने वाला आने वाला वक्त बताएगा 4 तारीख के लिए किस प्रत्याशी की किस्मत जागती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंश माथुर के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।